सोचिए, अगर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट ही एक करोड़ों के बिजनेस की वजह बन जाए तो। आज हम एक ऐसे ही टीनेजर की कहानी जानेंगे जिसने मुश्किलों को मौके में बदल दिया। जरा इस नंबर को देखिए, 5 से 6,000। ये वो ऑर्डर्स हैं जो ये बिजनेस शिप करता है। महीने में नहीं, हफ्ते में भी नहीं, बल्कि हर रोज। ये स्केल अपने आप में चौंकाने वाला है, खासकर जब ये पता चलता है कि इस सब के पीछे है कौन। तो इस पूरे बड़े ऑपरेशन को चला कौन रहा है? कोई बहुत एक्सपीरियंस सीईओ? नहीं, बल्कि 19 साल का एक लड़का, सचिन राणा। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये जो कमाल की जर्नी है, ये किसी सोचे समझे बिजनेस प्लान से शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत तो एक बहुत बड़ी मुसीबत से हुई थी। कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है, वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका था। सचिन के पिता पारंपरिक तरीके से बैग बनाते थे और उनका 6 लाख रुपए का एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अचानक पूरे परिवार पर बिना बिके हुए स्टॉक का एक बहुत बड़ा बोझ आ गया। तो जब हालात इतने मुश्किल हों तो कोई क्या करता है? एक नया रास्ता ढूंढा जाता है, और उनके लिए वो नया रास्ता था इंटरनेट। और बस यहीं से इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इस बदलाव की रफ्तार। 2020 में जब ये संकट आया, तब सिर्फ 14 साल की उम्र में सचिन ने एक दोस्त की मदद से मीशो पर प्रोडक्ट्स डालना सीखा। शुरू में तो वो बिल्कुल अकेले थे, कुछ कुछ ऑर्डर पैक करते थे, जबकि उनके भाई अपनी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स की बाढ़ आने लगी, उनके भाई ने भी मेडिकल का रास्ता छोड़कर इस बढ़ते हुए फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। कोई बड़ा सा वेयरहाउस नहीं है, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, बस सचिन अपने परिवार की छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दिन के गिने चुने ऑर्डर्स खुद पैक कर रहे थे। मतलब शुरुआत बिल्कुल जमीनी स्तर से हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि कोई सिर्फ कुछ ऑर्डर से हजारों तक कैसे पहुंच जाता है? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? बिल्कुल नहीं। ये सब हुआ स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक फैसलों की वजह से। और उन फैसलों का नतीजा, वो इस नंबर में साफ साफ दिखता है, 60 से 70 हजार रुपए। ये है उनका हर दिन का अनुमानित प्रॉफिट। तो आखिर वो क्या स्ट्रैटेजी थी जो उन्हें यहां तक ले आए? यहीं पर उनकी असली ऑपरेशनल जीनियस सामने आती है। देखिए, उनकी अपनी फैक्ट्री एक दिन में करीबन 1000 बैग बना सकती थी, जिस पर मार्जिन भी अच्छा था, लेकिन डिमांड इससे कहीं ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 10 दूसरी फैक्ट्रियों को प्रोडक्शन आउटसोर्स कर दिया। अब हाँ, इससे हर बैग पर प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, लेकिन उन्हें वो कैपेसिटी मिल गई जिससे वो हजारों ऑर्डर्स रोज पूरे कर सकते थे। ये पूरा वॉल्यूम का खेल था। तो ये इतने सारे ऑर्डर्स आ कहां से रहे थे? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी है। सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं फ्लिपकार्ट से, उसके बाद मीशो का नंबर है, और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से। मतलब साफ है, उन्होंने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखे। तो सचिन की इस जर्नी से वो लोग क्या सीख सकते हैं जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं? उन्होंने कुछ बहुत ही काम की बातें शेयर की हैं। चलिए उनकी प्लेबुक को जरा समझते हैं। उनकी जो कोर फिलॉसफी है वो ये है, एक ऐसे मार्केट में जहां एक जैसे प्रोडक्ट्स की भरमार है, वहां सिर्फ दाम कम करने की होड़ में लगना मतलब हारना तय है। उनका जोर इस बात पर है कि ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स बनाएं जहां अच्छी कीमत मिल सके और मार्जिन बचाया जा सके। सिर्फ सबसे सस्ता होने से बेहतर है क्वालिटी और यूनिकनेस पर फोकस करना। ये स्लाइड ई कॉमर्स की दुनिया की एक बहुत साफ तस्वीर दिखाती है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक जैसा नहीं होता। मिंत्रा, जहां आपको बेस्ट क्वालिटी कस्टमर मिलते हैं, मार्जिन सबसे अच्छा होता है और रिटर्न्स भी कम आते हैं। फ्लिपकार्ट बीच का रास्ता है, और फिर है मीशो, जो वॉल्यूम के लिए तो शानदार है, लेकिन वहां कस्टमर क्वालिटी और मार्जिन दोनों कम रहते हैं और रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये जानकारी किसी भी सेलर के लिए गोल्ड माइन जैसी है। यहाँ कुछ बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहली, अपने लिस्टिंग पर हमेशा स्टॉक ज्यादा दिखाइए, भले ही आपके पास उतना ना हो। इससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है। दूसरी, फोटोग्राफ्स और बैकग्राउंड बदलकर लिस्टिंग को नया बनाए रखें। तीसरी, एड्स पर पैसा उन प्रोडक्ट्स पर लगाइए जो पहले से ही अच्छा बिक रहे हैं। और आखिर में, अगर आप नए सेलर हैं तो होम और किचन जैसी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी से शुरू करें। इससे काफी सिरदर्द बच जाता है। और जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है। सिर्फ दूसरों को कॉपी मत कीजिए, यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए अपना रिसर्च कीजिए। स्मार्ट प्राइसिंग जैसे प्लेटफॉर्म कैंपेन से बचकर रहिए, ये आपका मार्जिन खत्म कर सकते हैं। दाम कम करने के लिए क्वालिटी से कभी समझौता मत कीजिए, वरना रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। और हमेशा हमेशा रिटर्न की कॉस्ट को अपनी फाइनल प्राइस में जोड़कर चलिए।
लेकिन सचिन के लिए ये जो कमाल की सक्सेस है ना, ये एंड नहीं है, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। उनकी नजरें तो इससे भी बड़े गोल पर हैं। तो क्या है 2026 का प्लान? यहां महत्वाकांक्षा बिल्कुल साफ है। लक्ष्य एक मार्केटप्लेस सेलर से आगे बढ़कर एक प्रीमियम डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड लॉन्च करना है, मॉल्स में अपने स्टोर्स खोलना है और आखिर में शार्क टैंक पर अपने बिजनेस को पिच करना है। तो असली बात है स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की। वो मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से, जहां सिर्फ प्राइस पर खेल होता है, अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं और अपना फोकस मिंत्रा और अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगाना चाहते हैं, जहां क्वालिटी और ब्रांड की वैल्यू होती है। ये वॉल्यूम से वैल्यू की तरफ एक बड़ा कदम है। और ये सब हमें सचिन की जर्नी के सबसे पावरफुल सवाल पर ले आता है। उनकी सलाह कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। एक 9 से 5 की जॉब या फिर अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाना? उनके लिए तो जवाब बिल्कुल साफ है।